लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और हम आज करने वाले हैं द लिक्विड स्टेट। एक्टिविटी 1.10 से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। तो ये सारे लिक्विड्स हैं। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स लेना है आपको। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर? क्या होगा? फ्लोर पे पूरे फैल जाएंगे, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। अगर किसी कंटेनर में रखते तो क्या होता? दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, और इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है, पूरे में फैल जाएंगे अगर फ्लोर पे आपने स्पिल किया, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहेगा। आगे है मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। कोई भी हमने एक लिक्विड ले लिया इनमें से, सपोज हमने वाटर ले लिया और उसको अलग अलग कंटेनर्स में आप रख के देखोगे तो क्या वॉल्यूम सेम रहेगा? वॉल्यूम जितना है 50 ml है तो 50 ml ही रहेगा, चाहे आप किसी भी कंटेनर में रख दो, ठीक है। तो दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम? कंटेनर का शेप ले लेगा वो, ठीक है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। आगे है व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, डज इट फ्लो इजीली? यस, दे कैन फ्लो इजीली, ठीक है। दे आर फ्लूइड्स। एक और प्रॉपर्टी हो गई, दे आर फ्लूइड्स मीन्स दे कैन फ्लो इजीली फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जैसे गार्डन पाइप है, गार्डन पाइप में पानी है, ठीक है। सपोज ये गार्डन पाइप है और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखा हुआ है। अगर आप उठाओगे तो क्या होगा? उसमें पानी था, मान लो कि पानी आपने पौधों में पानी डाला और उनको छोड़ दिया बंद करके टैप, ठीक है। तो थोड़ा पानी रह जाता है इसमें। अब आप ऐसे करोगे तो क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ पानी आएगा, तो हायर से लोअर लेवल की तरफ वो मूव करने लगेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। क्लियर है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। ये तो हो गया। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। रिजिड नहीं होते। सॉलिड्स में क्या था? सॉलिड्स रिजिड थे और ये फ्लूइड्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है। सॉलिड्स आर रिजिड जनरली सॉलिड्स आर रिजिड और फ्लूइड्स आर फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स दे कैन फ्लो इजीली। रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो देख लेते हैं 1.4 एक्टिविटी में हमने ब्लू इंक, रेड इंक लेके या हनी लेके बीकर में डाला था पानी में, ठीक है। तो क्या होता है? इंक डिफ्यूज हो गई थी, तुरंत डिफ्यूज हो गई थी। ऐसे कॉपर सल्फेट वाला हमने एक्टिविटी की थी। ग्लास ऑफ वाटर में 1.5 एक्टिविटी में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को पानी में डाला था तो वो डिजोल्व हो गए थे, और अगर हमने हॉट वाटर लिया था तो वो और जल्दी डिजोल्व हो गए थे, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज से क्या बोल रहे हैं? वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। कॉपर सल्फेट सॉलिड है, वो वाटर में डिफ्यूज हुआ, और इंक लिक्विड है, वो लिक्विड में डिफ्यूज हुई। तो सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। क्लियर हुआ? गैसेस भी हो सकती सब हो सकती है। जो इन्होंने एक्टिविटी की बात की है उसमें सॉलिड हमने लिया कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ठीक है, और वो डिफ्यूज हुआ लिक्विड में, वाटर में, ठीक है। या फिर हमने लिया इंक, हमने लिया लिक्विड, इंक इन वाटर, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉलिड वाटर में डिफ्यूज हुआ मतलब सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हुआ, इंक वाटर में डिफ्यूज हुई मतलब लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हुआ। ऐसे ही गैस भी डिफ्यूज हो सकती है लिक्विड में। अभी पढ़ते हैं हम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों पानी में डिफ्यूज हो जाती हैं इजीली, ठीक है। डिजॉल्व फॉर्म में मिलती है ना, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स, यही डिजॉल्व ऑक्सीजन और डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज करते हैं। चलो इसको देखते हैं बुक से। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। जैसे CO2 और O2, ये गैसेज एटमॉस्फेयर में है और ये वाटर में डिजॉल्व होती हैं। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्वेटिक प्लांट्स हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, और एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करेंगे, ठीक है। तो डिजॉल्व फॉर्म में यूज करते हैं। डिजॉल्व फॉर्म में यूज करते हैं इसलिए उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। जैसे फिश का तुमने देखा हो या सुना होगा कि फिश की ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करनी है। हमको तो ऑलरेडी जो एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब है
तो हमें तो ऑक्सीजन ऐसे ही मिल रही है एयर से, लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को डिजॉल्व फॉर्म में गैस मिलती है, तो उनकी ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है। आगे है ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, एनिमल्स डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं। Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquid. तो solid भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, और गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती है। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर। इंक पानी में बहुत जल्दी डिफ्यूज हो गई थी, देखा हमने देखा था, एक्टिविटी की थी। ठीक है, तो लिक्विड्स का डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। क्यों होगा ऐसा, ये क्वेश्चन बनता है, व्हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर फॉर लिक्विड्स देन सॉलिड्स। दिस इज बिकॉज, आंसर दिया हुआ बुक में, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड स्पेस भी ज़्यादा होता है। लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं कंपैरेटिवली, अगर सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करते हैं। चलो, सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, और सपोज ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोज आर मच क्लोजर देन लिक्विड्स। ठीक है, और स्पेस यहाँ पर लिक्विड में स्पेस ज़्यादा होती है, यहाँ पर स्पेस कम होती है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि लिक्विड इजीली डिफ्यूज हो सकता है लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा होती है। ठीक है, पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट। इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर डिफ्यूजन हो रहा है लिक्विड का, तो वो जल्दी होगा, फास्ट होगा एज कंपेयर टू सॉलिड इन लिक्विड।